भारतीय जनता पार्टी के जो भी नीतियां हैं उन नीतियों पर मैंने चलता रहा, आरएसएस से भी जुड़ा रहा। आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते फाजिलनगर विधानसभा से टिकट मांग रहा हूं। पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। एक बार फिर से हम विधानसभा चुनाव की कवरेज में फाजिलनगर विधानसभा में हैं और ये फाजिलनगर विधानसभा का सोहंग गांव है जो कि राजनीतिक रूप से बेहद चर्चित है। फाजिलनगर विधानसभा में आज हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता और यहाँ से तमाम पदों पर रहे, राजनीतिक पदों पर, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, तमाम पदों पर रहे श्री जगदीश सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी पार्टी की और ख़ास तौर पे इनकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ये भी एक टिकट के दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं फाजिलनगर विधानसभा से। जगदीश सिंह जी, सबसे पहले आपका द पॉइंट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी समय से राजनीति में हैं और ख़ास तौर पर बीजेपी में, तो आपका राजनीतिक शुरुआत किस तरीके से हुआ, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं किस तरीके से आप राजनीति में आए और किन किन पदों पर रहे हैं आप। 1990 में प्रमुख का चुनाव लड़ा फाजिलनगर क्षेत्र पंचायत फाजिलनगर से। 1995 में जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, जीता। 1996 में जिला पंचायत अध्यक्ष बना और जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के फाजिलनगर विधानसभा या एमएलसी आज संसदीय चुनाव लड़े हैं उनका सबका मैंने सहयोग किया है। माननीय श्रीपास मणि जी चुनाव लड़े 2 बार, उनका मैंने भरपूर सहयोग किया। माननीय कलराज मिश्रा जी ने चुनाव लड़ा, उनका मैंने सहयोग किया। माननीय एमएलसी महेंद्र यादव जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का मैंने सहयोग किया। प्रमुख पद के प्रत्याशी जितने लोग आए प्रमुख रहे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का मैंने सहयोग किया, बनाने का सहयोग किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नीतियां हैं उन नीतियों पर मैंने चलता रहा, आरएसएस से भी जुड़ा रहा। आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते प्रत्याशी के रूप में फाजिलनगर विधानसभा 332 से टिकट मांग रहा हूं। पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और नहीं पार्टी टिकट देती है तो जो भी प्रत्याशी आएगा उसका मैं भरपूर सहयोग करूंगा। आपकी उम्र काफ़ी हो गई, राजनीतिक रूप से भी आप काफ़ी अनुभवी हैं और आप कई सरकारों के काम देख चुके हैं। बीजेपी से हैं तो निश्चित तौर पर आपको बीजेपी की तारीफ़ करेंगे, लेकिन फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी के कामों से, उनकी सरकार के कामों से, योगी जी के सरकार के कामों से कितने संतुष्ट नजर आते हैं? हमको माननीय अखिलेश जी का सरकार था, मुलायम सिंह का सरकार था, सभी सरकारों को मैं देखा हूँ, जानता हूँ। उनके सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम था। जब से योगी जी आए हैं, योगी जी का नारा था कि जो भी क्रिमिनल होंगे कि तो जेल के सलाखे में रहेंगे, नहीं तो वह प्रदेश बाहर रहेंगे। आज उन्होंने करके दिखाया। आज हमारे उत्तर प्रदेश के बहू बेटियां को किसी भी समय बाहर निकलने में कोई भय नहीं है। यह सब योगी जी का देन है। मोदी जी के नीतियों पर हम उनकी नीतियों से संतुष्ट हैं और उसी नीतियों पर हम लोग क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में और ख़ास तौर पे फाजिलनगर में 2 चीज़ें काफ़ी अहम फैक्टर मानी जाती हैं। एक पहला फैक्टर तो पूरे प्रदेश में माना जाता है रसूख, और दूसरा फैक्टर है जातिगत समीकरण। यहाँ पे जातिगत समीकरण ये है कि कुशवाहा वोटों की भरमार है यहाँ पे, और उस बैकग्राउंड से जो उम्मीदवार आते हैं उनका जीतना लाजमी माना जाता है। और दूसरा फैक्टर रसूख, जिस जाति से आप आते हैं
वो फाजिल नगर में काफ़ी अच्छी दावेदारी रखते हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? टिकट बंटवारे में इसको कितना ध्यान दिया जाता है? देखिए, कुशवाहा बिरादरी का यहाँ जनसंख्या है, लेकिन हमारी बिरादरी का भी उनसे अधिक है, कम नहीं है। क्योंकि रसूख भी अधिक है आप लोगों का। हाँ, क्योंकि चनौर बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ और चनौर सैठवार कुर्मी का संख्या उनसे ज़्यादा है। हमारे बिरादरी का सपा से लगातार 6 बार विधायक बाबू विश्वनाथ सिंह रहे। 2012 से हमारे माननीय गंगा सिंह जी ने चुनाव जीता, 17 में भी जीता। बिरादरी की जहाँ तक बात है तो दोनों बिरादरी संख्या के मामले में कम नहीं है, दोनों कंपैरिजन में बराबर कहा जा सकता है। टिकट बंटवारे में फ़ायदा मिलता है इन दोनों जाति के उम्मीदवारों को, और सीधे सीधे तौर पर मैं कहूँ तो देखिए, पार्टी की पॉलिसी है और पार्टी प्रत्याशी पर विशेष ध्यान देती है, जातिगत कम। पार्टी को एक ईमानदार प्रत्याशी चाहिए, कर्मठ प्रत्याशी चाहिए, जो कि पार्टी की नीतियों पर काम करे और जनता का सेवा करे। हालांकि आपने पीछे बहुत कुछ बताया, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो इन नीतियों पे आप कितने खरे उतरते हैं? पार्टी आप पे भरोसा क्यों करे? देखिए, पार्टी की नीतियों का हमको जनता तक पहुंचाना है और उस नीतियों को मैं पहुंचाता हूं और पहुंचाकर जनता को उससे जितना तक होता है पार्टी की नीतियों के अनुसार, एक नियम के अनुसार लाभ पहुंचाने का काम करता हूं। हमारे वर्क पर ही, हमारे कर्तव्य पर ही पार्टी विश्वास करेगी और हमको विश्वास है कि 1990 से और आज तक पार्टियों की नीतियों पर मैं चला हूं और पार्टियों की नीतियों पर काम किया हूं, तो यह विश्वास है कि पार्टी हमको ज़रूर उम्मीदवार बनाएगी। और पार्टी उम्मीदवार नहीं भी बनाती है तो हमको पार्टी की नीतियों का काम करना है और करते रहेंगे। पिछले 10 साल से आपके पार्टी के विधायक हैं और पिछले 5 साल से आपकी सरकार भी है लखनऊ में। फाजिल नगर कितना कुछ बदला है इन 10 सालों में, या 5 सालों की ही बात करें जब जितने में आपकी सरकार रही है, फाजिल नगर में कितना कुछ काम हुआ है? देखिए, अब काम तो जुड़ाने बहुत से काम हुए हैं। जैसे फाजिल नगर विधानसभा में आपको जानकारी होगा कि दुदही फाजिल नगर टाउन एरिया घोषित हुआ। आज दोनों जगह काम, विकास का काम चल रहा है, लिंक मार्ग बने हैं और उपलब्धियां जितना कहा जाए जनता को, आपको जानकारी भी है कि जनता को राशन फ्री मिल रहा है, उज्ज्वला गैस मिल रहा है, तमाम स्कीमें हैं जो केंद्र सरकार का, प्रांत सरकार का, वो जनता उससे लाभान्वित हो रही है और जनता संतुष्ट भी है। आपके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ फाजिल नगर विधानसभा से कद्दावर बीजेपी के नेता श्री जगदीश सिंह जी। ऐसे ही और लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।